मंत्री हैं, हमारे शेखावाटी में आ रहे हैं, सीकर संभाग में सीकर में आ रहे हैं। हम उनका सब स्वागत करते हैं क्योंकि वो देश के हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच 3 मिनट का था, उसको हटा दिया गया। ये फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देश और प्रदेशों का विकास करती हैं। पूरे हिंदुस्तान का विकास होता है, लोगों को लाभ मिलता है, बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को अपना अभिन्न मित्र, वरिष्ठ और बहुत ही वो बताने वाले प्रधानमंत्री जी ने आज उनका नाम हटा दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये फेडरल सिस्टम के लिए कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आज शेखावाटी में आ रहे हैं तो एक तो जो अग्निपथ के तहत अग्निवीर लिए जा रहे हैं, इससे शेखावाटी के किसानों में और राजस्थान के किसानों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि जो किसान का बेटा फौज में जाकर के सीमा पे लड़ाई लड़ता था, देश की रक्षा करता था, और 15 साल बाद में वो पेंशन आता था, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया और फौज में भर्ती भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में उनको आज अगर हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर बोल करके वो पुरानी पेंशन व्यवस्था और 15 साल की नौकरी किसान के बेटों की सुरक्षित करेंगे वापस से। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसान का जो कोऑपरेटिव का, स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा हमने पूरा माफ कर दिया, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक है और केंद्रीय सहकारी बैंक है, उसका वन टाइम सेटलमेंट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख रखी है, अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज वन टाइम सेटलमेंट के तहत केंद्र रिजर्व बैंक को निर्देश दें या वित्त मंत्री को दें, और वो पैसा वन टाइम सेटलमेंट के तहत किसान के हिस्से का पैसा राज्य सरकार देगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है। तो मैं समझता हूं उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। तीसरा, जातिगत जनगणना जो 14 से 11 से 15 के बीच में हुई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा 2021 में हमारी जनगणना 2011 के बाद में ड्यू है, तो आप जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना की घोषणा करेंगे, जिससे का जितनी वर्ग की भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल सके। SC ST के जो आंकड़े आ रहे हैं जो हमारी 2011 की जनगणना में, वो भी जो अब आरक्षण मिल रहा है वो कम है, उनका बढ़ना चाहिए। और OBC के लिए भी जो बात आ रही है कि साहब OBC की जनसंख्या का पता चले, तब जाकर के उनका भी अगर जितना हक है उतना उसको मिले। तो इसके लिए हमने जो संकल्प पारित किए हैं, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना सहित तीनों, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, एक राजस्थान को सौगात देके जाएंगे, तो ठीक है। नहीं तो मन की बात तो हम रोजाना ही सुनते हैं। तो अब हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लोगों के लिए काम की बात करेंगे, किसानों को कोई तोहफा देके जाएंगे। हमारे जो शहीद हैं यहाँ, जो सबसे ज्यादा शहीद हमारे शेखावाटी से होते हैं, उनके लिए भी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा।